हे मेरे दोस्तों, कैसे हो? तो देखो, आप लोगों ने इस मार्केट का नाम तो सुना होगा। इसका नाम है शेयर मार्केटिंग। अब शेयर मार्केटिंग में हर किसी को पता है, इतना पैसा है कि हम अपने पूरे घर तक को ना पैसों से भर सकते हैं, फिर भी उसमें ना आ पाएंगे। इतना पैसा हम उससे कमा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज और हमारी लर्निंग पे। लर्निंग से ही नॉलेज आएगी, एक्सपीरियंस आएगा। और एक्सपीरियंस जो है, या तो पास से आता है या फैल से। पास फैल का मतलब है या तो हमें गिरने से आता है, या खुद ही संभल करके चलने से, या दूसरों के गिरने से देख करके कि वो गिर गया, अब हम सीख सकते हैं कि हमें भी संभल के चलना पड़ेगा। तो देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बिगनर आप आ सकते हैं। अब इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बिगनर के लिए, वो होती है रुकावट जो होती है कि ब्रोकर। सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं चलता है कौन से ब्रोकर के साथ जुड़ा है। जो उनका सही सवाल है, उनका सही मतलब ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से वो एक ब्रोकर के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि वो जो ब्रोकर है उन वो उसे जितना उसने बिलीव किया है, तो वो उतना उसमें रिटर्न करके दे उसे। क्योंकि देखो, ब्रोकर भी ऐसे होते हैं, कोई छोटा है तो भाग भी जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगा देते हैं, उल्टा सीधा चार्ज लगा देते हैं। अब यार, छोटा ब्रोकर है तो बिगनर है, तो वो लर्निंग करने के लिए आया है, गिर के उठ के खड़ा होके सीखने के लिए आया है, एक्सपीरियंस के लिए आया है। तो उनके लिए अगर ज़्यादा चार्ज रखोगे तो वो ज़्यादा संभल नहीं पाएंगे, और गिरते ही गिरते 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 बाहर आ जाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा नीचे ज़मीन दिखेगी तो वो क्या करेगा, फिर बाहर ही आना पड़ेगा उसे। अब यही होता है बिगनर के साथ में। देखो, मार्केट में जो कुछ भी हो, वो फैल हो, पास हो, गिरे, ऊपर जाएं, बेनिफिट हो, लॉस हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ब्रोकरिंग का जो चार्ज है, आपने रुपए डाले, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, उन पे चार्ज लग गया। 500 रुपये पे अगर 200 250 रुपये चार्ज लग गया, तो आपको तो ऐसे आंख खुल जाएंगी यार कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे इससे तो बाहर आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे ब्रोकर है जो बहुत ज़्यादा चार्ज लगा देते हैं। अब ब्रोकर आप लोगों को सोच समझ करके रखना है कि ब्रोकरिंग का क्या है। अब देखो, ब्रोकरिंग में कुछ ऐसे नाम बता दूं कि जो फेमस हैं उनका चार्ज भी रहता है, और जो लोएस्ट है उनका भी चार्ज रहता है। लेकिन इनमें क्या है अलग, हमें जो चार्ज दिखाई देते हैं वो तो नाक के बराबर दिखाई देते हैं, इनके चार्ज तो अंदर होते हैं। प्लेजिंग, अनप्लेजिंग, बोरो, एम एफ चार्ज, MTF चार्ज, कोई होल्डिंग चार्ज, कोई गिरवी रखने का चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज ये जोड़ देते हैं। डेबिट करने का, क्रेडिट करने का चार्ज जोड़ दिया, बाइंग का, सेलिंग का। और बाय सेल अपने अनुसार नहीं कर सकते, ये सारे चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिगनर को ध्यान रखनी चाहिए। अब बिगनर जो है रुपए कैसे बना सकते हैं, तो देखो, बिगनर जो है वो रुपए एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग करके बना सकते हैं। और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही जाएं, इंट्राडे पर ही जाएं। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ बिगनर, ठीक है, मैं भी कोई एडवांस नहीं हूँ, मैं भी इसमें लॉस में ही हूँ, इसी वजह से आप लोगों से बता रहा हूँ। देखो, क्या है कि यार, हम ना ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जाते हैं तो हमारा चार्ज वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन होल्डिंग पे अगर चले जाते हैं तो वहाँ गिरवी रखने का, MTF चार्ज, पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं, और वो मुझे बहुत दिक्कत लगा। फिर उसे सेल करने में प्रॉब्लम, पता नहीं क्या, अलग अलग ही दिमाग है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे अच्छा ये लगा कि हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ, ये जा रहा है, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। वो थोड़ा थोड़ा सा डेली 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 हमें एक्सपीरियंस और प्लस लर्निंग और अपना नज़रिया, तीनों चीज़ अगर मिला के देखेंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि इंट्राडे कैसे करते हैं, किस तरीके से बाय करते हैं। और शाम के 3 साढ़े 3 बजे तक अपना जो भी गया है या आप पाया है वो शाम तक पता चल जाएगा, और कल का आज ही हम हिसाब कर सकते हैं। ये डेली का डेली का अपने पास प्रॉफिट लॉस का पता चल जाता है। अगर हम होल्डिंग करके रखते हैं तो फिर महीनों लग जाते हैं, कभी लॉस जाता है। लॉस जब जाता है किसी भी शेयर में, तो करीब वो महीने भर तक भी गिर सकता है, हफ्ते भर तक गिर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी जोमेटो को ख़रीदा था मैंने, 95 का ख़रीदा था, अभी 89 तक पहुंच गया।
तो इस तरीके से, ठीक है, तो उस पर मुझे ज़्यादा बिलीव नहीं है। लेकिन अगर इंट्राडे अच्छी तरीके से करना सीख गए हैं तो फिर आप ना होल्डिंग कभी भी कर सकते हैं। होल्डिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि आप कैंडल किस तरीके से चल रही है, आप खरीद लेना कभी भी। और मेरा यही कहना है कि एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जब चले जाए, जब ऐसा लगा कि 95 का 89 पहुंच गया, तो 89 पे आपको बाय करना है, ना कि 95 पे। और आप देख लेना, करीब साल का ग्राफ देखा करो, वो भी मैं बता ही दूंगा किस तरीके से देखते हैं। लेकिन देखो, मैं इतना एडवांस नहीं हूँ कि आप लोग मुझसे सीखो, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो, अब मैंने एक ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल के साथ मेरा अकाउंट था। अब उसने क्या किया कि उसने मेरा करीब मैंने 2000 की मतलब होल्डिंग की, 2000 मैंने उसमें रुपए डाले, तो रुपए डालने पे उसने चार्ज लगा दिया बाइंग करने पे, और अभी तक ना मुझे पता भी नहीं चला उसमें कितने रुपए हैं, क्या है। और मेरी होल्डिंग जो है, मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल भी हो रही है, मुझे दिख रही है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए रुपए। वॉलेट में निकाल रहा हूँ तो वॉलेट में दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं रुपए। चार्ज की अगर बात करें तो इतने चार्ज कटे हुए हैं, करीब 700-800 रुपये चार्ज 2000 रुपये की होल्डिंग में से कट गया। 2000 की प्रॉपर नहीं है, 1700 की है, 1700 की इंट्राडे सेलिंग वगैरह, वो जो कुछ भी पता नहीं क्या चार्ज उन्होंने मेरे पे मर दिए। और अभी हो सकता है और चार्ज वो जोड़ते हुए रहें। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना सबसे पहले ब्रोकर चुनो, उसके बाद में आप लोग इंट्राडे करके सीखो। और ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ना धीरे 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 एसआईपी या लमसम में करना सीखो बस। और अगर आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं तो वो खरीदते जाओ, एक ही शेयर खरीदते जाओ, जिससे कि एक पे ही आप लोगों को पता चले। अब इसमें ना CDSC कोई चार्ज है, अगर हम कोई एक शेयर एक स्टॉक खरीद लेते हैं किसी कंपनी का, 2 खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उस पर सेलिंग जब हम करेंगे तो एक उस पर स्टॉक पर करीब 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो भाई इन चीज़ों ने ना मुझे थोड़ा सा इससे दूर कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा कर ही नहीं सकता था, मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहा था। 2000 में से 700 का लॉस को मूड खराब कर दिया यार। 700 का बेनिफिट तो छोड़ो कुछ अब पूछो मत, मैं अब कर भी नहीं सकता। अब मैं इसमें और देख रहा हूँ कोई बड़ी ऐसा मुझे ब्रोकर मिल जाए जो ना के बराबर चार्ज करे, तो मैं उस पर बिलीव करूँगा और उसमें जाऊँगा। लेकिन बाकी देखो, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है आप लोगों को, आप लोग देख लेना आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, या फिर आप लोगों को अगर और ज़्यादा स्टैंडर्ड की नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई हो, तो आई होप कि आप लोगों को ये ठीक लगेगा। कि हो सकता है कि आप लोग में से ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ये चैनल सिर्फ सीखने के लिए और सिखाने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।